जैसे कैंपस की एक अपनी तासीर होती है और मेन स्ट्रीम राजनीति जिस तरीके से होती है, आप मेन स्ट्रीम की राजनीति से बहुत पहले से वाकिफ़ हैं। आपके पिताजी, आप खुद बीच विधानसभा के सदस्य हैं, मगर आप लोग जो आपका एक दल है वो एक बड़ी विपक्षी एका की बात कह रहे हैं आप लोग, है ना। महागठबंधन बना रहे हैं, नीतीश जी आप आ गए हैं, आप लोग के साथ तेजस्वी जी अब डिप्टी सीएम हैं। ये बहुत आनन फानन में बहुत सारी चीज़ें बदली, मगर जब विपक्षी एका का एक मैसेज देने की बात कैंपस से भी निकलने की होनी चाहिए थी। आप लोग सबसे बड़ा दल हैं, मगर यहाँ पर तो छोटा दिल दिखा। देखिए, जो महागठबंधन की बात है तो सबसे पहले तो हम लोगों ने अभी बिहार को एक रूपरेखा देने की सामने लेके आए हैं। नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द जनताना के लिए पटना कॉलेज और पटना यूनिवर्सिटी में इस बीच चुनाव की सरगर्मियां चारों तरफ बहुत तेज़ी से देखी सुनी जा रही हैं। और राष्ट्रीय जनता दल के इस बीच जब बोचहां का उपचुनाव हुआ था तो एक बहुत चर्चित तरीके से वहां चुनाव लड़े भी और वहां बीजेपी को आप चुनाव हरा करके जीते भी। और इस बीच इस तरीके के मैसेजेस सर्कुलेट हो रहे हैं कि भाई विधायकों को तक कैंपस में प्रचार प्रसार के लिए आरजेडी ने चुनाव में उतार दिया है, छात्र आरजेडी के पक्ष में। क्या इतना लग रहा है कि आप लोग के हाथ से फिसल रही हैं चीज़ें, या क्या हो रहा है? कहीं फिसल नहीं रही है। बस मेरा ये कहना है और मैं इतना ही जानता हूँ कि मुझे जो यूथ होने के नाते मैं सिर्फ़ और सिर्फ यूथ के साथ कनेक्ट होना चाहता हूँ, उनकी समस्याओं के साथ रूबरू होना चाहता हूँ कि उनकी क्या समस्याएं रही हैं, कॉलेज कैंपस हो या बाहरी समस्याएं हों या सेशन की बातें हों, क्योंकि इन सब चीज़ों के मुद्दों पे मैं पूर्व से भी बात कर चुका हूँ। तो मेरी इन सब समस्याओं को जानकारी हासिल करने के लिए, क्योंकि कुछ छात्र हमारे शहर से भी यहाँ पे पढ़ने के लिए यहाँ पे रहते हैं, तो मैं उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी। जैसे कैंपस की एक अपनी तासीर होती है और मेन स्ट्रीम राजनीति जिस तरीके से होती है, आप मेन स्ट्रीम की राजनीति से बहुत पहले से वाकिफ़ हैं। आपके पिताजी, आप खुद बीच विधानसभा के सदस्य हैं, मगर आप लोग जो आपका एक दल है वो एक बड़ी विपक्षी एका की बात कह रहे हैं आप लोग, है ना। महागठबंधन बना रहे हैं, नीतीश जी आप आ गए हैं, आप लोग के साथ तेजस्वी जी अब डिप्टी सीएम हैं। ये बहुत आनन फानन में बहुत सारी चीज़ें बदली, मगर जब विपक्षी एका का एक मैसेज देने की बात कैंपस से भी निकलने की होनी चाहिए थी। आप लोग सबसे बड़ा दल हैं, मगर यहाँ पर तो छोटा दिल दिखा। देखिए, जो महागठबंधन की बात है तो सबसे पहले तो हम लोगों ने अभी बिहार को एक रूपरेखा देने की सामने लेके आए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी जी के जो ये इतने बड़ा मैसेज दिया है भारतवर्ष में इन्होंने कि दो दल एक साथ आ सकते हैं और एक नई रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं आगे भविष्य की 7 दलों की बात कहते हैं। जी बिल्कुल, 7 दल नहीं, पूर्व सर्वदल बिहार की सारी जो बिहार को बांटने की बात करेगा वो अलग दल में रहेगा और जो साथ रहने की बात करेगा वो एक साथ रहेगा। तो इसीलिए 7 पार्टियां एक साथ हैं। कैंपस में भी उन प्रतीकों का इस्तेमाल तो होना चाहिए था। अगर सिंबॉलिक ही ट्रीटमेंट की बात है तो यहाँ कैंपस में भी आप लोगों को एक एका विद्यार्थी परिषद के खिलाफ या अलग अलग तरीके से सबको साथ रखना चाहिए था। आप लोग भी अलग लड़ रहे हैं, लेफ्ट भी अलग थलग, तो आपको नहीं लगता इसका सीधे फायदा जो होगा विद्यार्थी परिषद या उस वोट बेस को होगा? देखिए, महागठबंधन जो हमारी बिहार में सरकार ये एक हमारे पूर्ण रूप से बिहार को देख रही है और ये एक कॉलेज संस्थान के ऊपर है, तो कहीं ना कहीं इस पे लोग विचार करेंगे। लोगों ने विचार किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने विचार किया और राजहित में जो उन्होंने फैसला लिया मैं उनके साथ हूं और बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने जो देश को मैसेज दिया है मैं उनके साथ, उनके हर वाक्य पे साथ हूं। छात्रों से विचार विमर्श कर रहे हैं, क्या निकल रहा है यहाँ? जी बिल्कुल, मतलब यहाँ का एक मसला जो हम देखते हैं वो सारी यूनिवर्सिटीज पर लागू होता है, सेशन लेट, सत्र की देरी, जी है ना। आपने भी जब चुनाव लड़ा था तब भी इस मसले पर बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर लोगों में से थे आप जिन्होंने चुनाव की जीत के बाद इस तरीके की बातें की। मगर विधानसभा के स्तर पर या यहाँ क्या पा रहे हैं? देखिए, साथ में जो है स्टूडेंट से बात हो रही है, कहीं कहीं फैकल्टीज़ की भी आपको कमियां नज़र आ रही हैं। जो स्टूडेंट से अभी मैंने हाल फिलहाल बात करना चालू किया तो उन्होंने फैकल्टीज़ की कमी बताई और कुछ सेशन लेट्स में, क्योंकि पूर्व में कुछ दिन पूर्व से ही हमारा कोरोना काल रह चुका है यहाँ पे, तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आई हैं, लेकिन हम लोग उन सब चीज़ों पे ध्यान देते हुए और एक आगे भी सरकार की तरफ से भी पहल करते हुए कि एक अब सेशन जो है लगातार स्थिरता के साथ मंत्रालय आरजेडी के साथ है। जी तो बिल्कुल, आप लोग की जवाबदेही भी आप ही लोगों से खोज रहे हैं। तो उसी को स्थिर करने के लिए, उसी तकनीक को स्थिर करने के लिए हम लोग यहाँ पे हैं कि क्या कमियां आ रही हैं जो सेशन लेट हो रहे हैं।
क्या ऐसी कौन सी चीज़ हो जा रही है कि जिस कारण से सेशन लेट हो रहे हैं, स्टूडेंट्स की क्या कमियां हैं, फैकल्टीज़ में क्या दिक्कत आ रही हैं, और मतलब यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट वाइज हैं उसमें क्या दिक्कतें हैं। मैं सब चीज़ों के ऊपर जांच विषय करके स्टूडेंट से बात करके जो भी समस्या हैं आगे हम लोग इस पे निरंतर प्रयास करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अमर पासवान से बात कर रहे थे जो बोचहां के राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं। तो उनसे तमाम मसलों पर, चूंकि राष्ट्रीय जनता दल ने ऐसी जिम्मेदारी अपने कई विधायकों को दी है कि वो कैंपेन में उतरे हैं। यहाँ छात्र राजद चूँकि अलग और जदयू, आइसा, ये सब सारे अलग अलग संगठन चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनसे हमने जानने समझने की कोशिश की कि भाई कैंपस आने की क्यों ज़रूरत पड़ गई। मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने विधायकों के बल पर जो है कैंपेन कर रही हैं, तो इन्हीं सारी मसलों पर हमने उन्हें रोका, उनसे बातचीत की, वो बातचीत आप तक पहुंचाई। बहुत शुक्रिया द जनताना के लिए। मैं विष्णु नारायण, बहुत धन्यवाद।